नमस्कार दोस्तों, डियर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको सुचारू रूप से जो है कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे क्या अपनी जो है एक्यूरेसी आ रही है इस समय, और जो आपकी स्पीड है किसी की 80 आ रही है, किसी की 85 आ रही है, किसी की 70 है, किसी की 75, किसी की 90, 95, लेकिन 100 तक पहुंचने में जो है दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि 100 तक कैसे जा सकते हो या उससे अबव आप कैसे क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ टिप्स मैं बताऊंगा आपको। मैं पहले भी बता चुका लेकिन एक बार फिर से बताना, और उनमें कुछ सुधार भी किया है मैंने ताकि आप जो है और अच्छे से अपनी स्पीड कर सको। तो मैंने एक दो जो टॉपिक और निकाले हैं और उनको ऐड किया है। ठीक है, तो आराम से सुनेंगे और आराम से नोट कर लेंगे इनको, और आराम से इन्हीं का जो है आपको पालन करना है ताकि आप जो है अपनी स्पीड को मतलब कि ग्रोथ कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ये वीडियो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की स्किल की और जो अधीनस्थ की स्किल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल होने वाली है। तो आराम से पूरी वीडियो को देखो और इसका जो है इसके टॉपिक्स को समझने की भी कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, एक चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जो पहला टॉपिक है या पहला टॉपिक या आखिरी और पहला टॉपिक यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसी से संबंधित जो अपने सारे टॉपिक्स होने वाले हैं तो उनको मतलब कि आप जो आपकी स्पीड है ना, जैसे किसी की 75 है या 80 है, ठीक है, आप कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, सब हो रहा है, लेकिन आप बोलते हो कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट एंड में कमी है, शॉर्ट एंड में कमी नहीं है, आपके अंदर कमी है। कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, वो सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं और आप उनको सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी आ रही है, चाहे आप समय नहीं दे पा रहे हैं, समय तो मुझे पता है सभी दे रहे हैं, लेकिन या तो उनको करने का तरीका कुछ गलत कर रहे हो या फिर कुछ समय की कुछ ना कुछ तो है जो मतलब कहीं ना कहीं कमी आ रही है। ठीक है, प्रैक्टिस तो सभी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी है। चाहे मैं बताता हूँ वैसे आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसको सही ढंग से नहीं कर रहे ताकि आपको करने का उसका पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपकी जो है शॉर्ट एंड स्पीड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वही बात करेंगे कि आपके जो ये अंदर जो होनहार दोस्त हैं अपने, उनमें छिपी हुई है ना, सभी होनहार है तो उनमें जो जो खूबी छुपी हुई है इसको निकालने की कोशिश करेंगे और इससे अवगत कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है अपनी स्पीड को ग्रोथ कर सके। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि शॉर्ट एंड की स्पीड मुश्किल है, कोई क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं है। सब क्रॉस करते हैं और क्रॉस जो है हो भी जाएगी आराम से, आप स्पीड बिल्कुल आ जाएगी आपकी, लेकिन जो है टॉपिक्स पे ध्यान देंगे और सुनेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो है ही अपना और ये आप कर भी रहे हो, लेकिन बात क्या है, जैसे किसी की 70 है, किसी की 75 है, 80 है, 85 है। ठीक है, तो दोस्त क्या करते हैं, मेरे पास कॉल्स पे आते हैं और मैसेज में मैंने खूब बताया, चैनल पर भी पहले भी एक दो वीडियो मैंने बताया कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, और मैंने उनको तरीका बताया पैराग्राफ वगैरह इनका। लेकिन वो क्या करते हैं, 2 दिन करेंगे नहीं, तीसरे दिन कॉल करेंगे, सर स्पीड नहीं बढ़ी। 3 दिन करेंगे, चौथे दिन कॉल करेंगे, सर स्पीड नहीं बढ़ी। उनकी 70 है, 4-5 दिन मेरे से बात करने के बाद में प्रैक्टिस की और फिर कॉल करेंगे 5वें दिन की, सर स्पीड नहीं बढ़ी। तो दोस्त ये शॉर्ट हैंड है। ठीक है, शॉर्ट हैंड है ये, इसमें टाइम लगता है मेरे दोस्त। किसी भी चीज़ में आप जैसे 70 की लिख रहे हो, तो आज आप मेरे से मानो कि आज बात की और 70 की आपकी स्पीड है, अब मैंने आपको समझा दिया, तरीका बता दिया, 2 दिन बाद में आपकी 75 80 हो जाएगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस चीज़ को आप खुद भी मानते हो और ये चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन उसमें क्या होता है, समय लगता है, हर चीज़ में टाइम चाहिए। और शॉर्ट हैंड को तो शॉर्ट हैंड मांगती क्या अपने से ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस। ठीक है, दो ही तो चीज़ मांगती है, और ये दो चीज़ दे देंगे तो आराम से बढ़ जाएगी। अब आप क्या करते हो, 5 दिन किए नहीं, अब जैसे 70 की स्पीड है वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो 5 दिन करेगा, 6 दिन करेगा, 7वें दिन वो डिमोटिवेट होकर बोलेगा यार मेरी तो स्पीड नहीं बढ़ रही। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन इसमें समय लगता है। अब जैसे किसी की 75 है, ठीक है, अब वो 75 पे प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही। तो दोस्तों उसमें समय लगेगा, 75 पे करते रहो, और जैसे 75 पे 10 दिन के लगभग आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब 75 पे आप 10 दिन प्रैक्टिस करो, और मैं बीच में बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि 75 की जिसकी स्पीड वो 80 में लिखेगा, जिसकी 80 की स्पीड वो 85 में लिखेगा, और जिसकी 85 वो 90 में लिखेगा। ठीक है, लिखने की कोशिश करेगा, छूटेगा उसको मैटर छूटेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि यदि आपकी 75 की स्पीड है और आप 80 पे लिखोगे तो छूटेगा, तो उसमें डिमोटिवेट होने की आपको आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? पड़ रही है कहीं पे, आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्पीड तो 75 है और आप लिख रहे हो 80 पे, तो जाहिर सी बात है, इसमें दो राय की बात ही नहीं कि इस जो आपका मैटर है छूटेगा और आपकी शॉर्ट हैंड भी बिगड़े। तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। जैसे किसी की 85 स्पीड है, ठीक है, और वो 85 पे रेगुलर प्रैक्टिस करता रहेगा और फिर वो 90 पे डिक्टेशन लिखा गया, यानी कि 85 वो 4
4 डिक्टेशन लिखता है तो 2 डिक्टेशन वो लिखेगा 90 पे, ताकि उसको पता चल सके कि मैं 90 पे लिखता हूँ तो उसमें जो है मेरे पे मतलब कवर करने में क्या दिक्कत आ रही है, कौन से शब्द छूट रहे हैं और किस प्रकार के शब्द छूट रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करेगा और उनको धीरे धीरे पकड़ने में करेगा कि मेरे ये शब्द छूट रहे हैं, तो वो धीरे 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 90 की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे स्पीड आ जाती है और उसको पता ही नहीं चलता कब 85 से 90 आ गया। ठीक है, अब हम शुरुआत में क्या करते हैं, 60 तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, 60 प्लस तो आराम से, 60 प्लस नहीं 60 तक तो हम आराम से आ जाते हैं। शुरुआत में इतना पता नहीं चलता अपने को, आराम से मजे मजे में आ जाते हैं, सीखते सीखते 60 में तो आ जाते हैं। लेकिन जो दिक्कत आती है 60 प्लस में आती है, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारी आउटलाइंस हो जाती हैं और कई चीज़ें, कई प्रकार का जो प्रेशर भी हो जाता है, तो फिर दिक्कत आती है। और वो दिक्कत आती है तो उसको इसी प्रकार से दूर किया जा सकता है कि आपकी 75 की स्पीड है तो 75 पे प्रैक्टिस करते रहो, धीरे 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 80 की तरफ बढ़ते रहो। ठीक है, जैसे 4 डिक्टेशन जो डिक्टेशन होती है अपनी 75 पे लिखते हो तो 2 डिक्टेशन डेली की उसमें लिखा करो आप 80 में, ताकि आपको पता चल सके कि मैं जब 80 की लिखता हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है और मेरी कमी कहाँ आ रही है, तो उस कमी को फिर पूरा करो। कि ये शब्द छूटे तो शब्दों की प्रैक्टिस अच्छे से करो, ये बात है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और जो स्पीड आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, इम्पेशेंस मत हो, आपको धैर्य बनाना चाहिए और बना के रखना भी पड़ेगा। शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो स्पीड एक साथ कभी भी नहीं आती दोस्तों, समय लगता है। अब जिसकी 95 स्पीड है, जैसे अधीनस्थ बोर्ड के लिए बताऊं या एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बताऊं, जिसकी 95 स्पीड है वो आराम से क्या करेगा, आराम से अभी तो 1 महीना है तो 1 महीने में तो आप 110 की कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कर सकते हो बिल्कुल। जो कोई दोस्त है जिसकी 70 है वो 6 महीने, जो अपने 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में उसके खुद के, तो दोस्तों ये खुद पे डिपेंड करता है। जैसे 4 महीने में, 5 महीने में, कितने दिनों में आप करना चाहते हो। ठीक है, आप कर सकते हो जितने दिनों में कर सकते हो। शॉर्ट हैंड का ऐसा कोई नियम नहीं कि आप 6 महीने में, 7 महीने में करोगे। कोई कहता है कि साल भर में स्पीड आती है 100 की, तो ये कोई मायने नहीं रखता। आपके खुद के ऊपर आप कितना जल्दी चीज़ों को कवर करते हो, कितना कैचिंग पावर रखते हो, वो चीज़ डिपेंड करती है। आप जितना जल्दी चाहो 1 महीने में आप आराम से, जिसकी 90 स्पीड है ना वो भी 100 प्लस कर सकता है अभी तो 1 महीने में। ठीक है, वो आपके कैचिंग पावर के ऊपर है, आपको शब्दों को समझने की जो है आपकी क्षमता के ऊपर है। ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप जो है अपनी स्पीड को कवर नहीं कर सकते 1 महीने में। जिसकी 95 पे 90 या 85 वो भी आराम से जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है यदि वो खुद चाहे तो। ठीक है, टीचर के चाहने से कुछ नहीं होगा, यदि वो खुद चाहता है तो। ठीक है, तो बात करते हैं, ये चीज़ें तो हो गई। ठीक है, और आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, स्पीड आराम से बढ़ेगी, बस प्रैक्टिस करते रहो जिस प्रकार से मैं बताता हूँ या फिर अपने आपके कोचिंग्स में बताते हैं। बस प्रैक्टिस चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करना किस वे में है वो मैं बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक है, आप आउटलाइंस बनाते हो ना, पहली बात तो मैं पहले भी बता चुका, फिर बताता हूँ। आउटलाइंस बनाते हो तो दोस्तों क्या करते हैं, आउटलाइंस बड़ी बड़ी बनाते हैं। जैसे आउटलाइंस, अब ये उसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट बनाने बैठ जाओ, शॉर्ट वाली बात नहीं कर रहा मैं। तो दोस्तों बात यहाँ पे शॉर्ट की नहीं चल रही, बात चल रही है जैसे रे है, रे तो रे को एक तो आप बड़ा लिखो, एक उसको छोटा लिखो। तो आउटलाइंस की साइज छोटी करने के लिए बोल रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो उसको छोटा करने की कोशिश करो, आप साइज छोटी बनाओ। तो साइज छोटी करने से क्या होगा, आपके समय की बचत बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और समय का ही तो खेल है शॉर्ट हैंड में, समय की बचत हुई तो आप आराम से स्पीड भी ग्रोथ कर लोगे। और जैसे छोटे शब्द बनाओगे तो एक की जगह आप 2 वर्ड लिखने की मतलब क्षमता भी बढ़ जाएगी और आपके समय की बचत होगी, तो आप सब जो है शब्दों को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात है, आउटलाइंस को आप छोटा बनाओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है या दूसरी टिप कह सकते हैं कि आप जो ये अपने जुड़ने वाले शब्द है ना, जैसे करना चाहता हूँ, किया जाना चाहिए, उसके माध्यम के संबंध में, ऐसे शिक्षा के माध्यम के संबंध में, शिक्षा के माध्यम के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं ना, ये जुड़ने वाले वाक्यांश, तो इनका दोस्तों आप अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं कहता हूँ पैराग्राफ लिखते हो उस समय भी आप आउटलाइंस निकालो ना, तो इस प्रकार के आउटलाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, क्योंकि जो ये वाक्यांश हैं वो 50% जो अपना 50% तक आपकी जो है सहायता करते हैं आपकी स्पीड बढ़ाने में। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लो कि आपकी जो है स्पीड बढ़ाने में ये 50% तक आपकी हेल्प करने वाले हैं और करते हैं। फैक्ट बात है, ये करते हैं। कोई दोस्त हल्के में ले रहा है ना इनको कि हाँ ये तो हो जाएंगे, या और मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त, क्योंकि मेरे पास डेली कॉल आते हैं और मैं पूछता हूँ ना, मैं बता देता हूँ खुद कि ये कमी आ रही है, और वो बोलता है कि हाँ सर मेरे वास्तव में ये कमी आ रही है। वो क्या करते हैं, शब्दों को तोड़ के लिख रहे हैं, किया जाना चाहिए नहीं जोड़ रहा हूँ उनसे, बताओ किया जाना चाहिए जोड़ के नहीं लिख रहे। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल सी बात है, कम से कम इसको तो लिखो। एडवांस तो मैं जैसे बता रहा हूँ, शिक्षा के माध्यम के संबंध में कितना बड़ा हो गया। ठीक है, इसको जोड़ने में फिर वो तो बिल्कुल हिल जाएंगे यदि किया जाना चाहिए नहीं जोड़ रहा तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जुड़ने वाले वाक्यांश से, इन पे जो है अपनी कमांड करो और इनको जोड़ के ही लिखो, क्योंकि आपको पता है एक तो जोड़ के लिखो और इनको अलग अलग लिखो तो कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जो दूसरी टिप है यही है कि जो जुड़ने वाले वाक्यांश है उनके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो डिक्टेशन में आए चाहे तो वो पैराग्राफ में आए। ठीक है, उनके अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आपकी स्पीड जो है ग्रोथ हो सके। ठीक है,
तीसरी जो टिप है, वो तीसरा जो पॉइंट है जो मेरा फेवरेट है और जो शॉर्ट हैंड का रामबाण है, वो मैं फिर से बताता हूँ आपको। आपको करना क्या है, पैराग्राफ लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जिसके अधीनस्थ बोर्ड की या एसएससी की, दोनों में से कोई भी एग्जाम हो उसका, उसको डेली पैराग्राफ लिखना है 5 से 4 हजार वर्ड, यानी कि 5 से 6 हजार वर्ड आपको, ठीक है। अब दोस्तों को होता क्या है, ये पैराग्राफ का मैटर ही समझ में नहीं आ रहा कि पैराग्राफ, मुझे अभी मैं बोल दूंगा ना तो कमेंट में कई लोग तो पूछेंगे कि सर पैराग्राफ कैसे लिखना है, पैराग्राफ क्या होता है, कि किस प्रकार की बात कर रहे हो। तो दोस्तों जैसे हम कॉपी नहीं करते किसी चीज़ को, आप बचपन में थे तब कॉपी नहीं करते थे क्या, किसी चीज़ को देख देख के हिंदी के मैटर को देख लिया फिर हिंदी में लिखते थे, ठीक है, राम खाना खाता है फिर लिखते थे राम खाना खाता है, ठीक है। तो वैसे आपको कॉपी करना है, जैसे सब, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में लिखा है, जैसे पैराग्राफ है, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जो ये बजट पेश किया गया है इस मामले में कुछ भी, तो आप उसको पढ़ो, अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको लिख लिया, अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शॉर्ट हैंड में उसको लिख दिया उसमें जो अपनी नोटबुक है, ठीक है। अब दूसरी लाइन पढ़े, फिर उसको लिख दिया। अब इसको लिखने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक लाइन है, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस बजट के संबंध में, ठीक है। अब इसको आप पढ़ लिया, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ तक पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए फिर लिखना, ऐसा नहीं लिखना अध्यक्ष महोदय पढ़ लिया फिर उसको लिख रहे हो अध्यक्ष महोदय, फिर पढ़ लिया मैं निवेदन पढ़ लिया, नहीं। एक लाइन है उसको 2 बार में खत्म करना है, एक लाइन है उसको दोबारा से सुन लो, एक लाइन है उसको 2 बार में खत्म करना है। मतलब जैसे अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ तक पहले पढ़ लिए फिर उसको शॉर्ट हैंड में लिख लिए, ठीक है। फिर दूसरी लाइन क्या थी अपनी, जो बजट पेश किया गया उसके संबंध में, ठीक है। तो उसको फिर पढ़ोगे फिर उसको नोट करोगे, एक एक शब्द देख के, ना तो आपको टाइपिंग का बता दो इसी में इंक्लूड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ना तो आपको टाइपिंग करना है एक एक शब्द देख के, और ना ही आपको जो है ये मैटर लिखना है यानी कि पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने का तरीका मैंने बता दिया, पहले हिंदी मैटर पढ़ना है, एक लाइन को 2 बार में खत्म करना, आधी लाइन पढ़ोगे फिर आधी लाइन को शॉर्ट हैंड में करोगे, फिर आधी लाइन को पढ़ोगे फिर उसको शॉर्ट हैंड में करोगे, ऐसे करते हुए आपको 5 से 6 हजार शब्द लिखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि 5 से 6 हजार शब्द आप एक साथ लिखो, एक साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले आपने लिख लिए 1000 वर्ड, ठीक है। 1000 वर्ड लिखे फिर उनको लिख लिए और फिर लिख के जो है हिंदी का मैटर साइड में रख दो और हाथ में पेन लो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। अब पढ़ने का तरीका बताता हूँ, पढ़ते हुए क्या करोगे, जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लाइन लिखी थी हमने उसको पढ़ रहे हैं, तो अध्यक्ष महोदय पे हिंदी लिख दिया आपने, निवेदन करना चाहता हूँ पे हिंदी लिख दी और फिर निवेदन करना चाहता हूँ पे हिंदी लिखे, फिर ठीक है। अब जब आप पूरा मैटर पढ़ लोगे ना, उसको पूरा मैटर को पढ़ लोगे, फिर पूरा मैटर पढ़ने के बाद में आपको ऊपर देखोगे कि निवेदन करना चाहता हूँ मैंने इसके ऊपर हिंदी लिखी थी, ठीक है। अब हिंदी लिखने के बाद में जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वो आपकी आउटलाइन निकल गई, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में पिछले पॉइंट में बताया कि आपको जुड़ने वाले वाक्यांश की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वो जुड़ने वाला वाक्यांश निकला नहीं निकला, निकल गया ना, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और ऐसे 1000 वर्ड में कितने आएंगे वैसे सारे निकालने हैं, ठीक है। और कठिन वर्ड भी निकालने हैं, ऐसे हिंदी लिखी जाती है, ठीक है। और मैंने अभी शायद कल परसों वापस से रिलोड भी जो अपलोड भी की थी, रीअपलोड की थी मैंने वीडियो, तो उसमें भी देख लेना मैं कैसे लिख के बताया, मैंने उसको डिक्टेशन लिखी है फिर उसको पढ़ के बताया है, फिर पढ़ते समय कैसे हिंदी लिखते हैं वो भी बताया, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और समझ में आ गया होगा, वैसे सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे समझ सकते हो आराम से, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ लिया, पैराग्राफ का पढ़ने का ये तरीका हो गया, वैसे ही आपको 5 से 6 हजार वर्ड आपको ऐसे इस तरीके से पढ़ने हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, दोस्त पूछते हैं कि पैराग्राफ लिखने से फायदा क्या होगा। दोस्तों यदि आप पैराग्राफ नहीं लिखते तो आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, मैं लिख के देता हूँ, आप पैराग्राफ नहीं लिखोगे, चाहे आप कोचिंग में चले जाओ वहाँ पे भी आपको लिखवा रहे होंगे, यदि आप पैराग्राफ नहीं लिखते हो, केवल डिक्टेशंस के पीछे भाग रहे हो, तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, बढ़ सकती है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको जो एक्सपीरियंस होता है ना एक स्टेनोग्राफर, कुशल स्टेनोग्राफर जिसे बोलते हैं स्मार्टली, वो नहीं आ पाएगा, आप में एक्सपीरियंस नहीं आ सकता, आप केवल स्पीड बढ़ा लोगे लेकिन जो अनुभव है वो नहीं आ पाएगा। क्या कोई मतलब कि पैराग्राफ से क्या आता है, आपके सामने कोई सा भी मैटर आ जाए सब पे आप कमांड कर सकते हो, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, हिंदी कवर होती है, आपका जो होता है शब्दों की पकड़ होती है, नए नए शब्द देखने को मिलते हैं, हर प्रकार के शब्द की प्रैक्टिस हो जाती है, पैराग्राफ में आपके शब्दों की दिशा सही होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है इस समय, जो स्पीड तो सबकी लिख रहे हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या आ रहा है, उनकी दिशा बिगड़ रही है और वो पढ़ नहीं पा रहे, तो ये चीज़ें कहाँ से होगी, पैराग्राफ से, और पैराग्राफ आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और पैराग्राफ किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे आउटलाइन निकालनी, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक अपना डिक्टेशन जब लिखते हैं तो दोस्तों एक चीज़ नोट करना कि कोई भी डिक्टेशन होती है, अधिकांश अधिकांश बोल रहा हूँ, सभी नहीं बोल रहा, अधिकांश जो डिक्टेशंस होती हैं उनकी कोई ना कोई एक थीम होती है, उनकी एक स्टोरी टाइप चलती रहती है, और वहाँ पे अधीनस्थ में जो मैटर आएगा वो ध्यान रखना स्टोरी टाइप आने वाला है, ठीक है। ये जो डिक्टेशन चल रही है सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इनकी प्रैक्टिस आपको करना ही है, ये नहीं कि ये तो कठिन है मैं तो नहीं करूँगा, इतना कठिन नहीं आएगा। तो दोस्तों आप उसी प्रकार के मैटर की तैयारी करके चलोगे ना, जहाँ पे वो मैटर आएगा उस प्रकार के मैटर की तैयारी करके चलोगे,
तो फिर पता है आपको क्या होगा, ठीक है, बताना नहीं चाहता लेकिन आपको पता होगा क्या होगा। तो दोस्तों हर प्रकार के मैटर की जो है तैयारी करनी पड़ती है अपने को, तो ये सोच के थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। तो ये बात है। तो आपको जो है हर प्रकार के मैटर की जो डिक्टेशंस वगैरह सब कुछ करो। तो आपको क्या करना है, कोई भी डिक्टेशन लिखते हो ना, तो डिक्टेशन को देखना एक स्टोरी से चलती है उसमें, यानी कोई ना कोई थीम रहती है। जैसे आर्थिक दृष्टि, आर्थिक विकास पे हो गया, आर्थिक स्थिति पे हो गया, पर्यावरण पे हो गया, प्रदूषण पे हो गया, कुछ भी एक मतलब कहीं ना कहीं एक थीम उसमें झलकती है, ठीक है। तो उस थीम को पकड़ना, तो उस थीम को पकड़ोगे ना तो उससे क्या होगा, जैसे आपने पर्यावरण या वातावरण, ठीक है, 2 बार आ रहा है उसको, कोई डिक्टेशन में आ रहा है, तो उसको पैसे या वैसे आप आराम से समझ जाओगे कि हाँ इस थीम में मतलब यही शब्द हो सकता है, और शब्द तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जो है इस प्रकार का मैटर इसमें और कोई शब्द मतलब इस प्रकार से ऐसे माइंड सेट हो जाता है अपना, मतलब उस फील कर लेते हैं स्टोरी को। तो एक प्रकार से ऐसे माइंड पूरा सेट हो जाता है ताकि हम शब्दों की पकड़ आराम से कर पाते हैं, और उसको पूरा डिक्टेशन कहीं ना कहीं जैसे दिशा भी बिगड़ जाती है ना शब्द की, तो शब्दों को हम सही कर देते हैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने माइंड सेट के आधार पर, ठीक है। तो ये माइंड सेट इतना हो जाता है यदि आप स्टोरी को पकड़ लोगे ना एक बार, तो उस स्टोरी को मतलब ध्यान में रखते हुए लिखा करो, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि स्टोरी को ही ध्यान में रख रहे हो और लिखने में ध्यान नहीं है, स्टोरी दिमाग, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा उल्टा मत लेके जाना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टोरी को कहीं ना कहीं जो आपके एक दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ इस प्रकार का जो है ये मैटर इस पे बोला जा रहा है और ये मैटर इस पे चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है, स्टोरी को थोड़ा सा फील करना सीखिए। ठीक है, अगला है अपना जो नॉर्मल सा है कि पेज के लाइन के जो पेज है अपना, उसको बीच में लाइन खींच के आप जो है अपनी डिक्टेशन लिखोगे, ठीक है। मैंने पहले बता रखा है जो पेज होता है अपना, पेज होता है उसके बीच में लाइन खींचोगे। बीच में लाइन क्यों खींचते हैं वो बताता हूँ आपको। सब बोलते हैं लाइन खींचते हैं, लाइन खींच के लिखो, लेकिन लाइन खींच के क्यों लिखते हैं मैं बताता हूँ। समय की जो है अपनी समय की बचत के लिए हम लाइन खींचते हैं, क्योंकि एक तो लाइन इतनी बड़ी होती है पूरी, ठीक है। अब बीच में लाइन उसको डिवाइड कर दोगे तो लाइन छोटी छोटी होगी, ठीक है। अब छोटा छोटा लिखिए यहाँ से फटाफट, आप पहले उस पर पूरी लाइन खत्म है तो वहाँ से उठ के आप वहाँ पे शुरुआत में जाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा ना। और एक पूरी डिक्टेशन लिखो तो पूरी लिख रहे हो, लास्ट में गए फिर वहाँ से उठ के आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये समय की बचत के लिए जो है लाइन खींची जाती है। और आप वहाँ पे भी, अब सवाल होगा कि सर वहाँ पे लाइन खींच सकते हैं कि हाँ, आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी लाइन खींच के, वहाँ पे भी आपको लाइन खींच के लिखना है। और वहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बीच में लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है। बीच में लाइन खींच के आराम से लिखो, और वहाँ पे भी आपको बीच में लाइन खींच के ही लिखनी है। और यदि कोई भाई अपना दोस्त है वो लाइन नहीं खींच के लिख रहा है तो लाइन खींच कर लिखो मेरे दोस्त, क्योंकि जो है आपके समय की बचत होगी। वैसे अपनी अपनी हैबिट है कि लाइन खींच में पता नहीं किसी को डिस्टर्बेंस होता हो तो लाइन मत खींचिए, आपकी इच्छा है तो, लेकिन लाइन खींचनी चाहिए क्योंकि समय की बचत होती है और वो अपनी अपनी हैबिट में होता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताऊं तो आपको लाइन खींचनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपनी स्पीड की। और स्पीड का एक ये जो तरीके बताए, इसके अलावा कोई तरीका है भी नहीं। आपको डेली पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ को मतलब पढ़ना है। आपकी दिशा खराब हो रही है तो दिशा के खराब के लिए आपके पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। आपकी कहीं ना कहीं दिशा सही नहीं हो रही है और शब्दों की दिशा बिगड़ रही है, मतलब आपके शब्दों का प्रयास अच्छे से नहीं है, उनका अभ्यास अच्छे से नहीं किया हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं पैराग्राफ का अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी बात आई आउटलाइन से वगैरह आप कर ही रहे हो, उसमें से निकल जाएंगी, और डिक्टेशन वगैरह कर ही रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें आप रेगुलर करते रहो, आराम से स्पीड बढ़ जाएगी। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 85 हो तो 90 की स्पीड में डिक्टेशन जरूर लिखेगा, एक दो लिखे चाहे, लेकिन डिक्टेशन जरूर लिखेगा। उससे एबव स्पीड में जैसे 90 की है तो 95 में लिखेगा, जिसकी 100 है वो 110 15 तक आराम से डिक्टेशन लिखेगा, 110 तक लिखने की कोशिश करेगा। हो सकता है 120 भी लिखो आराम से, कोई बात नहीं, शब्द छूटेंगे लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस तो आएगा ना कि हाँ 120 में मेरी ये कमियाँ, तो आप उन कमियों की तरफ भागोगे, हाँ ये कमियाँ हैं और उनको कम करोगे, और आपको जो 100 की स्पीड बिल्कुल जो है कम लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं अपनी स्पीड की, बात होगी, ठीक है दोस्तों, आपको यही करना है। इसके अलावा और भी आपको लगता है कि ये चीज़ें कम है तो आप इसमें टाइमिंग और बढ़ा दो, और इसी को जो है इसमें मैटर थोड़ा सा ऐड कर लो और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, ठीक है। ये हो गया अपना स्पीड का, ठीक है। अब यदि किसी का इसके बारे में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आराम से कमेंट बॉक्स में आके, या फिर नंबर भी सभी के पास है, मैंने सबको जो है प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं, तो आराम से। और पैराग्राफ वाली बात किसी को अभी भी समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है, पैराग्राफ वाली बात कुछ नहीं है, उसको बस कॉपी करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिसकी 100 स्पीड है, जिसकी 95 पे 90 है, ठीक है। स्पीड तो अच्छी आ रही है, 100 की स्पीच जो स्पीड आ रही है उनकी, और अच्छा लिख भी रहे हैं, सारा कुछ मैटर उनको छूट भी नहीं रहा और सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका हो क्या रहा है कि एक्यूरेसी, बात आती है एक्यूरेसी नहीं आ रही, कहीं ना कहीं उनकी हिंदी की मिस्टेक्स मान लो या फिर शॉर्टहैंड की मिस्टेक्स मान लो, कुछ ना कुछ कहीं पे मैटर जो है गड़बड़ा रहा है उनका, और एक्यूरेसी नहीं बैठ पा रही है, ठीक है। टेस्ट भी डेली दे रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही है। तो उस एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं, एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो आपको करना क्या है, मैंने बताया जैसे कि मैं पहले बता चुका कि डेली की आपको 3 ट्रांसलेशन करने हैं, डेली के 3 ट्रांसलेशन। आप चाहे मेरे चैनल से कर सकते हो, मैं भी डालता हूँ डेली, और किसी से भी कर सकते हो, या फिर जो टेस्ट सीरीज हमने ले रखी हैं तो वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट वाला, तो वहाँ से कर सकते हो। आपको डेली 3 ट्रांसलेशन डेली के करने हैं। अब दोस्त कर क्या रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन जब वो मैटर लिख के उसको पढ़ के ट्रांसलेशन करते हैं ना, तब वो बोर से हो जाते हैं और उनका दिमाग खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं मैटर बिगड़ गया तो वैसे दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसको ना तो चेक करेंगे और ना कुछ करेंगे, कॉपी को बंद करेंगे, लैपटॉप बंद करेंगे, या जो भी कंप्यूटर है अपना उसको बंद करेंगे और रख देंगे, और फिर बोलेंगे कॉल करके कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, ये मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही। तो दोस्तों आपने एफर्ट कहाँ लगाए, अपनी जो एक्यूरेसी कम हो, एक्यूरेसी कम करने के लिए एफर्ट लगाए क्या? अब एफर्ट कैसे लगाने मैं बताता हूँ। एफर्ट आपको लगाने हैं, आप लिखो 3 ट्रांसलेशन डेली के, नोट कर सकते हो, 3 ट्रांसलेशन डेली के करने हैं तो करने हैं। अभी दोस्तों 20-25 दिन बचे हैं, आप इसमें भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? क्या एग्जाम के वापस आके करोगे? चेक करोगे कि मेरी स्पीड वापस होके देखा है वो बैठी नहीं बैठी है, ऐसे चेक करोगे जैसे आंसर की? नहीं, हंसी आ रही है लेकिन ऐसे नहीं करना, मजाक कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, डेली जैसे 3 ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है। अब एक ट्रांसलेशन आपने किया, अच्छा सा मैटर ले लिया आपने और उसको ट्रांसलेट किया, पहले लिख लिया। अब पहले बताते तो उसके ट्रांसलेशन करने से पहले आपको मैटर को पढ़ना जरूर है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने नहीं बैठना, आपको मैटर जरूर पढ़ना है। और पढ़ते समय मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आगे वीडियो आ जाएगी 1-2 तारीख को, कि वहाँ पर आपको कैसे क्या करना है। 1-2 तारीख को डाल दूंगा वीडियो में, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। और वो उसकी वो वैसे तो एग्जाम के 3-4 दिन पहले बताने की चीज़ें, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ ताकि अभी से उनकी प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपकी हैबिट में वो चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला कर लेना। तो पढ़ने का तरीका मैं बता दूंगा, अभी भी बता रहा हूँ कि पढ़ते समय आपको शब्दों पे हिंदी लिखनी है, जैसे कि मैं पैराग्राफ में बात किया वैसे करना है, ठीक है। नॉर्मल सी एक बार पढ़ना जरूर है ट्रांसलेशन करने से पहले। अब ट्रांसलेशन करने बैठे, ट्रांसलेशन कर लिया मैटर, अब ठीक है। अब अपनी शॉर्ट हैंड की नोटबुक उठाओ, पहले हिंदी का मैटर मत उठाओ, शॉर्ट हैंड की नोटबुक उठाओ और उसको चेक करो। चेक करने बैठो कि जो शॉर्ट हैंड में मैंने मैटर पूरा टाइप किया है, वहाँ पे मैटर टाइप किया है नहीं किया, के की जगह पता नहीं पर लिख दिया हो, मैं की जगह पर लिख दिया हो, मैं की जगह को लिख दिया हो, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ से निकलेगी, उसको चेक करना है। फिर आपको चेक करना है, हिंदी की पीडीएफ लेनी है, कुछ भी मैटर आपके पास, उसको हिंदी के मैटर से मैच करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो हिंदी की जितनी भी गलतियाँ आई वो आपके सामने आ जाएंगी, और हिंदी की गलतियाँ आपके सामने आ जाएंगी, और उनको आप अलग से नोटबुक में लिख लोगे कि मेरे हिंदी के पीडीएफ में तो ये है और मैंने ये लिख दिया, मतलब सही तो ये है और मैंने यहाँ पे लिखा वो ये है, गलत इस प्रकार का है। फिर उसमें चेक करोगे आपकी ये गलत क्यों हुआ, इसमें मात्रा छोटी है या बड़ी। मानो कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अपने पास एक शब्द है प्रतिबिंबित, ठीक है, आपके पीडीएफ में है प्रतिबिंबित हिंदी वाले मैटर में। अब आपने लिख दिया प्रतिबिंबित, लिखा दोनों प्रतिबिंबित है, एक दोनों जगह प्रतिबिंबित, आपने भी प्रतिबिंबित लिखा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, प्रति तय पे छोटी मात्रा लगा दी, ब पे छोटी मात्रा लगा दी, लेकिन जो सेकंड वाला ब है उस पर बड़ी मात्रा लगा दी, ठीक है। अपने प्रतिबिंबित पढ़ने में प्रतिबिंबित आ रहा हो, जो उच्चारण की बात है उसमें सब मात खाते हैं, ठीक है। आपको उच्चारण हो नहीं पाया और आपने पढ़ लिया प्रतिबिंबित, ठीक है। लेकिन मैटर को मैच करो कि प्रतिबिंबित यहाँ पे ठीक है क्या, वो तब गलती पकड़ में आएगी जो हिंदी का मैटर, उससे मैच करो आराम से। दोस्तों मेहनत मुझे पता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो मेहनत है ना वो ऐसा रंग लाएगी, मैं बता रहा हूँ। आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे 1 महीने में तो, कि आपके जो ये हिंदी की वगैरह की मिस्टेक्स आ रही हैं बिल्कुल आना बंद हो जाएगी, ये चीज़ें आप कर लोगे तो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ। और दोस्तों आपको एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, नहीं आपके पास जो समय है ना, इसमें आप 2-4 घंटे 4-5 घंटे कर रहे हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एफर्ट दिन रात लगाने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें करो, ठीक है। अब उसको चेक किया आपने, आपकी गलती निकली कि हाँ यहाँ पे तीनों मात्राएं प्रतिबिंबित में छोटी है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रतिबिंबित में एक ये जो एक ब है अपना, उस पर बड़ी मात्रा लगा दी, यानी कि गलती कर दी। फिर उसको चेक किया आपने अलग नोटबुक में, उसको नोट किया कि हाँ ये गलती मैंने की, उसको नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद में उसको क्या किया, उसके अलग से हिंदी की प्रैक्टिस, जैसे शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं शब्द की 2-3 लाइन में, तो प्रतिबिंबित को लिख लिया, प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित, ठीक है। इसे बार 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 इसके लिए 5-7 बार लिख दिया, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। और आगे आगे जो कल वाला डिक्टेशन आएगी, पता नहीं हो ना हो कल डिक्टेशन में वापस, और ऐसे तो चलता है, रिपीटेशन होता रहता है शब्दों का, तो वो कल गलत ना हो। और 1 महीने में आप ऐसे कर लोगे, डेली के 3 ट्रांसलेशन करोगे, और 3 ट्रांसलेशन का इस प्रकार से जो है एनालिसिस कर लोगे, अनुसरण कर लोगे उनका। फिर उसके बाद में बताओ मुझे, एक दिन के 3000 वर्ड तो ये हो गए, ठीक है। 3000 वर्ड का अनुसरण करना इतनी बड़ी बात है कि 3000 वर्ड का ज्ञान हो गया आपको कि हाँ ये शब्द ऐसे लिखा जाता है। और 3000 वर्ड में क्या
50-60 वर्ड भी नहीं आएंगे, आएंगे ना, 100 वर्ड भी नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और जिनको आपको हिंदी में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हो तो ऐसे वर्ड आएंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है। और तो सोचो फिर 3 ट्रांसलेशन आप कर रहे हो डेली के, तो सोचो 1 महीने में कितने ट्रांसलेशन हो गए, ठीक है। और उनमें कितने शब्द हो गए, कितने शब्दों का ज्ञान हो गया। तो हिंदी कहीं बाहर जाने वाली है। और हिंदी के जो है मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है दोस्तों, उसके बाहर कहीं हिंदी कोई होना, जितनी शॉर्ट हैंड में हिंदी साहित्यकार नहीं बनना। आपको मैंने पहले बताया था, हिंदी साहित्यकार नहीं बनना है, अपने को जॉब लगनी है, उतनी हिंदी आनी चाहिए। और उतनी हिंदी मैंने एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वो जाके देख लो। उसके बाहर हिंदी नहीं है अपनी शॉर्ट हैंड में, उसके बाहर हिंदी काम नहीं आती। और जो बाकी आते हैं आपको संख्याओं को कैसे लिखना है, मतलब वो एग्जाम की बातें होंगे, वो मैं 1-2 तारीख को जो वीडियो आएगी उसमें बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें आ जाएगी। अभी आपको जो है एक्यूरेसी के लिए ट्रांसलेशन करोगे उसी को सही करना है, ठीक है। और जैसे पैराग्राफ करते हो तो वहाँ पे भी हिंदी देख लिया करो, तो इससे आपकी जो ये एक्यूरेसी ना इतनी मजबूत हो जाएगी दोस्तों। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पूछने की दोबारा जरूरत नहीं है कि हाँ सर ये कैसे करूँ। मैंने सब कुछ बता दिया आपको दोस्तों, सब कुछ बता रखा है कि आपको ऐसे करना है। बस करना तो खुद को पड़ेगा, खुद चेक करो। एक्यूरेसी के दूसरे को चेक कराओगे तो दूसरा चेक कर देगा, क्योंकि उसको खुद को ही समय नहीं है, दूसरा खुद के एग्जाम नहीं तैयारी कर रहा हो, कर रहे हैं ना, उसको खुद को समय नहीं है। तो आप खुद करो, खुद से चेक करो, खुद की गलतियां खुद पकड़ में आएगी। और जो बाकी आउटलाइंस की बात है, ठीक है, एक्यूरेसी को स्पीड की बात होगी, अपने आराम से कर लो, हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप करते रहो डेली, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड जिनकी आ रही है वो भी आराम से हो जाएगी, स्पीड का बस डेली एफर्ट्स लगाते रहो। और बाकी एक्यूरेसी का मैंने बताई दी, ये चीज़ें करते रहो, बस यही करना है। ट्रांसलेशन करके उसका एनालिसिस आपको बिल्कुल करना है। एनालिसिस नहीं करोगे तो आपने सोचो कि मैंने ट्रांसलेशन किया ही नहीं, 3 ट्रांसलेशन किए और 2 का एनालिसिस कर लिया और 1 का नहीं किया, तो सोचो वो ट्रांसलेशन आपने किया नहीं किया, आपने वो किया ही नहीं। ये सोचना है ना, यदि एनालिसिस नहीं करोगे तो, ठीक है। तो इसलिए एनालिसिस उसका करना जरूरी है। अब बात करते हैं, ये हो गया अपनी स्पीड की और उसके, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है आउटलाइंस की, ठीक है, कि सर आउटलाइंस बनाया या नहीं बनाया। तो दोस्तों आउटलाइंस अभी बनाने की क्या जरूरत है, अब नहीं आउटलाइंस बनाओगे अबे तो 1 महीने में याद कर लोगे, कितने वर्ड रिपीट कर लोगे आप, कितने वर्ड रिपीट कर लोगे, आप खुद से पूछो, नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो आउटलाइंस मत बनाओ इतनी। हाँ, आपको लगता है कि ये आउटलाइन तो बहुत ज़्यादा बड़ी बना रहा था मैं, और ये इतनी छोटी हो सकती है क्या। और जो बार बार मतलब जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वातावरण, पर्यावरण, परिक्षेत्र, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जैसे नॉर्मली वर्ड है ना, जो मतलब कि हर डिक्टेशन में इनका आना अनिवार्य हो जाता है, और इनको आप पूरा लिख रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं देख लो यार, मैं इसको पूरा लिख रहा था अब तक, और इसका ये शॉर्ट है तो उसको शॉर्ट कर लो। जैसे कोई नई आउटलाइन है तो उसको ग्रहण करने का वो मत करो ज़्यादा, उसमें एफर्ट मत लगाओ। उसकी जगह जो मैंने बताया ना पैराग्राफ वगैरह वो लगाओ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई आउटलाइन उड़ के नहीं आने वाली, और जो 1-2 वर्ड नहीं आएंगे वो सबके लिए नहीं आएंगे। और उसको आप तभी कर सकते हो जब आपका पैराग्राफ की मतलब राइटिंग अच्छी है और उसको अच्छे से करते हो, और आपका मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप वहाँ पे उसको शब्द को कैचिंग पावर कितना है तो हैंड टू हैंड जो है आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो वो वहीं से पकड़ में आएगा। ज़्यादा आउटलाइंस के पीछे मत भागो, नई आउटलाइंस मत बनाना दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, नई आउटलाइंस के पीछे मत भागो, गड़बड़ा जाएगा पूरा मामला और आप कंफ्यूज इतना हो जाओगे। पहले वाली बनाओगे, क्योंकि इतने दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई। कितने शब्दों की प्रैक्टिस कर लोगे, डेली नई आउटलाइन बनाते तो कितने शब्दों कर लोगे, नहीं करो, अब तक नहीं हो पाई। जो मैंने बताया उन आउटलाइंस में आप मात खा रहे हो, तो अब जो बनाओगे वो याद हो जाएगी, नहीं होगी। तो आउटलाइंस को मत करो, आप केवल जो मैंने बताया वो चीज़ें करो। यदि इसमें ये चीज़ें करने के बाद में यदि कोई फेल होता है ना, तो मैं यहीं पर बैठा हूँ दोस्तों, मुझसे बात कर लेना कि सर आपने गलत तरीका बताया था। और अब तक मैंने चैनल पर ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं बताई जिसका अनुसरण करने के बाद में आपको कुछ नुकसान हुआ हो, ठीक है। फायदा ही हुआ है, ये भी नहीं कि फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है, नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों विश्वास कीजिए, आराम से जो है कीजिए तैयारी अपनी, और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ है। और जो वीडियो आने वाली है आपको एग्जाम के दिशा निर्देश की, वो वीडियो आ जाएगी 1-2 दिन में, उसको मैं शूट कर लूँगा कल परसों तक, तो आराम से आ जाएगी 1-2-3 तारीख तक कभी भी। तो आप उसको आराम से उस प्रकार से अभ्यास कर लेना, और बाकी जो है ये चीज़ें मैंने बता दी तो ये कर लेना, और आराम से इस पर करते रहो। तैयारी को सुचारू रूप से रखो, बीच में गैप मत देना, कंटिन्यूटी रखो, निरंतरता बनाए रखो, और भगवान का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। और आराम से करते रहो, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट मत करना, ठीक है, मत करना। यदि आपको पसंद ना आए तो मत करना, पसंद आए तो भी मत करना, लाइक की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ो, आराम से देखो, लाइक वाइक छोड़ो, बस आप आराम से पढ़ो और देखो। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है। सवाल हो सुपर्ब वगैरह ये भी मत करो, चाहे कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप केवल पढ़ो आराम से। यदि कोई का किसी का कोई सवाल हो तो वो आराम से कमेंट करो, पूछो, या कॉल करो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो पूछने के लिए कि सर हाँ मेरी ये दिक्कत नहीं, मेरी ये समझ में नहीं आया। और करना आपको पड़ेगा, मैंने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा आप कहीं भी देखो
कितने भी चैनल देखो, चाहे मेरा दोबारा से देखो, मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा तो भी यही बात बोलूँगा, दोबारा ही है ये, मैं पहले बना चुका लेकिन वो पार्ट्स में थी, जैसे एक वीडियो में नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ बातें एक वीडियो में बता दिया, ठीक है। पहले बना चुका लेकिन ये एक वीडियो में सब कुछ बता दिया, ठीक है। आप करते रहो आराम से और बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है दोस्तों।